जिला परिषद सदस्य लक्ष्मी मुर्मू की पहल पर आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन। अभिवादन स्वीकार कीजिए, मैं हूं मनीष कुमार झा। झारखंड में यह पहला अवसर है जब जिला परिषद सदस्य की सकारात्मक पहल पर सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तर्ज पर प्रखंड विकास पदाधिकारी के निर्देशानुसार सभी टीम गांव के किसी टोला में पहुंची और जन समस्याओं को सुनते हुए उसका समाधान किया। आश्चर्य हो रहा है ना, लेकिन यह हकीकत है। जी हाँ, आज गोविंदपुर प्रखंड के तिलावनी पंचायत अंतर्गत बगदूडीह गांव के केंदुआटां टोला में यह कार्यक्रम का आयोजन हुआ। गोविंदपुर प्रखंड की सभी विभागों की टीम वहां पहुंची और जन समस्याओं को सुनकर उसका समाधान करने का प्रयास किया। मुख्य रूप से सामाजिक सुरक्षा, मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, अबुआ आवास योजना, खाद्य आपूर्ति, महिला एवं बाल विकास विभाग, समाज कल्याण विभाग, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, आधार कार्ड, JSLPS, स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग, सांख्यिकी एवं शिक्षा विभाग शामिल हुए। इस छोटे से टोला में सामाजिक सुरक्षा का 2 आवेदन प्राप्त हुआ, जिसका ऑन द स्पॉट निष्पादन कर दिया गया। मनरेगा का 17 आवेदन आया, जिसे ऑन द स्पॉट निष्पादित कर दिया गया। प्रधानमंत्री आवास एवं अबुआ आवास के लिए 2 आवेदन आया, दोनों लंबित हैं। खाद्य आपूर्ति यानी धोती साड़ी के लिए 5 आवेदन आया, सभी का निष्पादन ऑन द स्पॉट कर दिया गया। महिला एवं बाल विकास के लिए 10 आवेदन आया, 3 का निष्पादन ऑन द स्पॉट कर दिया गया, 7 लंबित हैं। पेयजल एवं स्वच्छता के लिए 1 आवेदन आया, वह लंबित है। JSLPS का 2 आवेदन आया, दोनों लंबित है। स्वास्थ्य विभाग में रक्तचाप, चीनी एवं अन्य जांच के लिए लोग आए, सभी का निष्पादन ऑन द स्पॉट कर दिया गया। कृषि विभाग में 3 आवेदन आए, तीनों लंबित हैं। शिक्षा विभाग में पुस्तक के लिए 12 आवेदन आए, सभी का निष्पादन ऑन द स्पॉट कर दिया गया। कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए जिला परिषद सदस्य लक्ष्मी मुर्मू बोली, सरकार आपके द्वारा यह कार्यक्रम तो समाप्त हो गया, फिर भी आपने पूरे प्रखंड की टीम को ले आया है, यानी प्रशासन अब आ गई जनता के द्वारा। क्या है पूरा, क्या करवाया? यही तो है हेमंत सरकार की मैजिक, यही है हेमंत सरकार की मैजिक, जिसे हम कहते हैं अबुआ सरकार। अबुआ सरकार में ऐसे कहीं नहीं है जहां पे आप अपने को आवाज़ दीजिएगा और आपकी आवाज़ को दबाया जाएगा। हम लोग आदिवासी समुदाय के इतने सीधे सरल है कि अपने हक अधिकार को समझ नहीं पाते हैं। जो सरकारी योजनाएं हैं उसका लाभ कैसे ले वो भी नहीं समझ पाते हैं। किस विभाग में जाएं, किनके पास जाएं, किनको आवेदन देना है, क्या आवेदन के साथ क्या क्या मेरा डॉक्यूमेंट लगेगा, इसकी भी हमें जानकारी नहीं मिलती है। तो ये जब से मैं चुन के आई हूँ तब से मैंने ये समस्या देखा कि इस तरह की यहाँ पे जो माने सुदूर क्षेत्र, धनबाद के ही एक सुदूर क्षेत्र इसको बोल सकते हैं, यहाँ माने हजारों की संख्या में हमारे समुदाय के लोग यहाँ रहते हैं, लेकिन सरकारी सुविधाएं नहीं ले पाते हैं क्योंकि उनको जानकारी नहीं है कि हमारे लिए सरकार द्वारा क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं। तो हमने इसकी पहल की कि हमारे DC DDC को लिखित आवेदन दिया और उनकी भी मैं सराहना करूंगी इस बारे में, क्योंकि उन्होंने तुरंत एक्शन लिया। मैंने लिखा हुआ एप्लीकेशन 10 दिन भी नहीं हुआ, उसके उपरांत तुरंत पंचायत सचिव को उन्होंने क्षेत्र में भेजा, सारा समीकरण लिया, उसके बाद जो है तुरंत जो है ये कैंप का आयोजन किया गया। आप देख रहे हैं यहाँ कैंप से माध्यम से कितने लोगों का कितने सारी समस्याओं को हम लोग को उजागर हो रही हैं। अभी आप देख रहे हैं कि किस तरह से शिक्षा विभाग, मतलब क्या हम बोले, स्कूल जो प्राथमिक विद्यालय है वो जर्जर स्थिति में है, सांप बिच्छू का डर है। ऐसे में क्यों लोग अपने बच्चे को भेजेंगे जान की जोखिम में डाल के? पढ़ने तो जरूरी है, लेकिन किस हालात में, जान जोखिम में तो डाल के नहीं। सवाल यही है मैडम, जनता यही पूछ रही है कि जो मूलभूत सुविधाएं, शिक्षा और स्वास्थ्य, 2 पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। यहाँ तो बिल्डिंग की भी स्थिति खराब है, शिक्षक भी एक हैं, जो छात्र विद्यालय आ रहे हैं नंगे पांव आ रहे हैं, जूता नहीं है, 10 मरीज है टीबी के। तो स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों की हालत बद से तर है, तो क्या कर रही है सरकार? देखिए, इसमें हम लोग सरकार को दोष नहीं दे सकते हैं। मैं भी जनप्रतिनिधि चुनी हुई हूँ। आप इसमें सरकार को या किसी को दोषी इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि जनता जागरूक नहीं है। जनता को जागरूक करना होगा और अगर जर्जर है तो इसकी भी जानकारी
कहीं भी मीटिंग होती है ब्लॉक में, मुखिया का भी दायित्व बनता है, हम लोग जैसे का भी दायित्व बनता है, आपका भी दायित्व बनता है कि इस तरह चीज़ें को प्रकाश में लाना। और हक अधिकार, जब तक हम लोग खुद का हक अधिकार नहीं जानेंगे तब तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लोग यही सोचते हैं कि पैसा लगेगा, हर चीज़ का पैसा लगेगा। लोगों का दिमाग में यही बैठा हुआ है कि मद कहाँ से आएगा, जबकि डीएमएफटी फंड पड़ा हुआ है, हम लोग रिटर्न चल जाता है। तो अगर सिर्फ और सिर्फ एक एप्लीकेशन की ज़रूरत है, अगर एप्लीकेशन डीसी तक पहुंच जाएगा तो ये तुरंत हालात जो है सही हो जाएंगे। लेकिन डीसी से इन सारे चीज़ों से अवगत ही नहीं है, जो प्रॉपर चैनल है, वीडियो को भी जानकारी नहीं है, पंचायत सचिव को भी शायद पता नहीं था, इसीलिए आज तक यहाँ पे कोई इस तरह का सुविधा नहीं हो पाई है। टीबी पेशेंट की संख्या बढ़ गई है, स्कूल जर्जर हालत में पड़ गई हैं, बच्चे स्कूल नंगे आ रहे हैं। और एक समस्या यहाँ आके जानने को मिली कि यहाँ जो लैंग्वेज वेरिफिकेशन है, जो यहाँ टीचर है उनको आदिवासी संथाली समझ में नहीं आता है और ना वो बोल पाते हैं। और यहाँ के बच्चे या गार्जियन वो लोग टीचर को अगर कुछ बोल रहे हैं तो टीचर को समझ में नहीं आती है। तो जो पहले से यहाँ शिक्षक थे उनको क्यों यहाँ ट्रांसफर किया गया, ये भी समझने की बात है। अगर लैंग्वेज वेरिफिकेशन है तो वो कैसे एडुकेट कर पाएंगे। अगर बोलेंगे कि मछली जल की रानी है, वो चढ़ती पहाड़ है, तो वो कहीं ना कहीं रॉन्ग हो जाएगा, है ना। तो हम लोगों को लैंग्वेज बैरिकेड को भी हटाना है। सिस्टम कहीं ना कहीं थोड़ा सा जर्जर जरूर है, लेकिन हम लोग आपके प्रयास से, हम लोगों के प्रयास से, मुखिया जी के प्रयास से इन सारी चीज़ों को हम लोग चाहेंगे कि इम्प्लीमेंट हो, सारी चीज़ें का नॉर्मलाइज हो, प्रॉपर चैनल में आए। हम लोगों की प्रयास यही रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सरकारी लाभ उठा सके और हम लोग अंतिम व्यक्ति तक सरकारी लाभ को हम लोग पहुंचा सकें।